जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां लगातार आपको बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से लगातार आपको क्वेश्चन मिल रहा है। ये वो क्वेश्चन मिल रहा है जो आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। बिल्कुल 95% आपके पॉकेट में आएगा, 100% के 100%। 10 पेपर 10 दिन, 10 पेपर 10 दिन मैं लेकर आया हूं और आज जो है पेपर 1 है। आज जो है पेपर 1 है। बिल्कुल शिद्दत के साथ देखिएगा, बिल्कुल मन को पैसेंस रखकर शांति पूर्वक बिल्कुल देखिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए, बिल्कुल आप वहां पर बिल्कुल एक झटके में चटकाइएगा हर क्वेश्चन को। यकीन मानिए, 10 पेपर 10 दिन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद देखते रहिए, चटकाते रहिएगा, ठीक ना। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। और अगला स्लाइड पर जैसे कि हर बार आपको मैं बताता हूं, पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाता है, वहां पर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, एक भी चार्ज नहीं है। और ये सेशन भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, एक भी चार्ज नहीं है। बस आपका नेट ओपन होना चाहिए, बिल्कुल धुआंधार बैटिंग करते रहिएगा, लगातार क्वेश्चन आप देखते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। और ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। बोला है कि 1/√2 क्या है, तो अपर में संख्या क्या होता है, 1/√2। √2 हो गया ना, इसका पूर्णतः स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसीलिए एक अपर में संख्या हो जाता है और अपने चटका दिया, सी ऑप्शन। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोला है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद अगर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्य को, तो अल्फा इंटू बीटा जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और आपको कहती है कि अल्फा इंटू बीटा बता दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। C का मतलब ये 3 हो गया, 3 हो गया। A का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। आपका आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, लड़का जिसका पेपर है बिल्कुल सही चटकाया है। बहुत शानदार। बस देखते चलिए और सीखते चलिए और क्वेश्चन को चटकाते चलिए। यहां बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है, तो मौसा अगर 23 है तो लौसा बताइए। आपको मालूम है पहले से कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये पहले से आपको मालूम है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है कितना बाबू, तो कहिएगा 15,870 दिया है, बराबर एलसीएम आपको निकालना है, ये वैसे ही रहेगा। और एचसीएफ आपको दे दिया है 23, और यही 30 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 23 से भाग दे देना है और आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब देखिए 23 से भाग दीजिएगा तो कैंसिल होगा, जाहिर सी बात है कि अब देखिए लास्ट में है 0 है, क्या है 0 है, तो जाहिर सी बात है कि वैसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें लास्ट में 0 दिख रहा है। ट्रिक देखिए, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पूरा भाग मत दीजिएगा। आप देखिए कि यहाँ 15,870 है ना, तो लास्ट में 0 दिख रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि भाग देने के बाद भी लास्ट में 0 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, यही ए ऑप्शन है 690, जहां पर लास्ट में 0 दिख रहा है और आपने चटका दिया बेहतर तरीके से। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, ए ऑप्शन चटका दिया, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल भाग नहीं देना पड़ा, ट्रिक से चटका दिया। यहाँ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए बी का मौसा बता देना है। मौसा मतलब एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा, जिसमें अधिकतर दोनों में कॉमन जो मिल जाए, जैसे 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 2 कॉमन मिल जाएगा। बहुत शानदार। यहाँ 3 के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 कॉमन मिल गया। यहाँ 5 के पावर 4 है, यहाँ 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर 1 मिल गया। बहुत शानदार। 2 के पावर 2 का मतलब 4 हो जाता है, और 3 के पावर 2 का मतलब 3 का 109 होता है, और 5 है। यहाँ होगा 5 और 4 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में 9 से गुणा कर देंगे तो 9 20 9 180 होता है, यानी ऑप्शन हो गया बी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। देखते रहिए और चटकाते रहिए, बहुत शानदार। हर क्वेश्चन मजेदार है और हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। बोला है कौन बहुपद नहीं है, तो कई बार मैंने बताया है कि जिसका पावर जो है पूर्ण संख्या रहे तभी बहुपद है। इसके अलावा कुछ भी रहे पावर, चर राशि के पावर, यहाँ पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है तभी बहुपद है, नहीं तो बहुपद नहीं है। तो ये देखिए ऑप्शन सी, 1/x-1 है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी हो गया, बाकी सब बहुपद है। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
बोला है कि समीकरण निकाय x प्लस 2x बोला है, x प्लस यहाँ पर बोला है x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। फिर बोला है कि 2x प्लस 4y माइनस बराबर 16 दे है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा बराबर 0। अब बोला है कि कैसा हल है, तो आपको मालूम है यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 1/2 बराबर यहाँ हो जाएगा 2/4 और यहाँ हो जाएगा माइनस 8 माइनस 16। अब देखिए ये तीनों आपस में बराबर है, कैसे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी, सब बराबर हुआ। तो इसे बोलते हैं अनगिनत हल। क्या कहते हैं, अनगिनत हल या अनंत हल। अनंत हल दोनों में से कोई कह सकते हैं। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन कौन सा, बी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बोला है कि शून्यकों का योगफल दे दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिए हैं 4 दे दिया है, और गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है 1। कह दिए द्विघात बहुपद बताइए। द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला मैंने बताया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बताया है। तो यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ 4 है, तो 4 हो गया, बगल में x है तो x रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1, तो x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1 का मतलब ऑप्शन बी हो गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत मजेदार क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन से कुछ सीखिएगा। यहाँ बोला है कि अद्वितीय हल है, मतलब दे दिए हैं यहाँ पर कि 4x प्लस ky प्लस 8 बराबर 0 कह दिया है, और कह दिया 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 कह दिया है। तो अद्वितीय हल के लिए आपको टर्म कंडीशन मालूम है, क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बहुत शानदार। a1 क्या है, 4 है, a2 क्या है, 2 है, नॉट इक्वल टू b1 कितना है, k है, और b2 यहाँ पर 2 है। क्रॉस गुणा करिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो k नॉट इक्वल टू 4 हो गया, k नॉट इक्वल टू 4 हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। लड़का सही चटकाया है, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा ही मजेदार है। यहाँ बोला है कि कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जो रूट में रहे एक, तो द्विघात समीकरण नहीं हो। देखिए रूट में x आ गया, द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ x के पावर 4 है, लेकिन जैसे भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ x के पावर 4 हो जाएगा, तो x के पावर 4 अधिकतम इसमें मिलेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन देखिएगा, तो बोला है x प्लस 1/x बराबर x²। इसको भिन्न का जोड़ करिएगा ना, तो ये x यहाँ गुणा हो जाएगा, तो x के पावर 3 मिल जाएगा। तो x के पावर 3 मिल गया, मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए अधिकतर घात 2 होना चाहिए, तो वो एक बच गया। जब 3 एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जब एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत नहीं है, एक झटके में ऑप्शन डी आपका आंसर। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ बोला है कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम का मतलब ये हुआ कि एक को अल्फा कहिएगा तो दूसरा हो जाएगा 1/बीटा। इसका व्युत्क्रम का मतलब ये होता है, और दोनों आपस में इक्वल रहेगा। क्रॉस गुणा करिए, अल्फा में बीटा से गुणा करिएगा तो अल्फा इंटू बीटा, अब बराबर 1 है तो 1। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a बराबर 1 है तो 1। क्रॉस गुणा करेंगे तो c बराबर a मिल जाएगा, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर टिक किया गया है और बहुत का नहीं भी किया गया है। यहाँ बोला है मूलों का योग बताइए। मूलों का योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला था -b/a, तो माइनस और b की जगह पर -6 है तो -6 हो जाएगा। a का मतलब x² का कोफिशिएंट 1 है, 6 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, अगर प्रत्येक दिन जुड़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 10 दिन लगातार जुड़िए। यहाँ बोला है x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होती है, तो x के पावर क्या है 1 है ना, तो 1 है, इसका मतलब एक सरल रेखा प्राप्त होगा। एक सरल रेखा चाहे ड्रॉ कर लेते हैं, सरल रेखा तो ऑप्शन में है नहीं, ये x होता है, ये y होता है। बहुत शानदार। x बराबर 6 मतलब यहाँ पर 6 ले लेते हैं और इसको सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सरल रेखा। तो हम देख रहे हैं कि y अक्ष के समानांतर है, y अक्ष के क्या है, समानांतर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। बोला है कि कौन सा नियामक x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित का मतलब x, 0 होता है। x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x, 0, यानी y होना चाहिए 0। अब किस ऑप्शन में y 0 दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जी, यहाँ y 0 दिख रहा है और x 2 दिख रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बोला है कि एपी का प्रथम पद ए है, सारा होता डी है, तो एपी का एनवा पद होता है यानी टीएन, एनवा पद टीएन बोलते हैं या एन बोलते हैं, एन कहिए चाहे टीएन कहिए, ठीक है ना, चाहे एल कहिए, लास्ट टर्म में बोला जाता है। इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बड़ी ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ बोला है ए बराबर 10 हो जाएगा, 30वां पद निकालना है, तो यहाँ ए बराबर क्या लिखिएगा? 10, और डी का मान कैसे निकलेगा? 7 में से 10 घटाइएगा तो कितना होगा? -3। 30वां पद का मतलब होता है T30 और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस 29D। यहाँ से 30 में से घटाकर डी के साथ गुणा किया जाता है। ए का मान कितना है? तो कहिएगा 10 है। बहुत शानदार। 29 इंटू डी का मान कितना है? -3 है, तो -3 हो गया। यहाँ पर 10 हो गया और प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 29 यहाँ ही होता है 87। 10 में से 87 घटेगा तो -77 आएगा, यानी ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना? बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए और चटकाते चलिए। यहाँ बोला है कितनी संख्याएं हैं, इसका ट्रिक मैंने बताया है। इसका ट्रिक 7, 13, 19 और डॉट डॉट कोमा 205, ये लास्ट टर्म बोला जाता है इसको, लास्ट टर्म। मैंने बताया है एन निकालने का ट्रिक, कई बार बताया है, फिर से सीखिए, कई बार बताया है। मैंने बताया है कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, 205 में से 7 को घटाइए, तब 15 में 7 गया 8 और यहाँ पर हो गया 19, 198 हो गया। अब क्या करते हैं कि कॉमन डिफरेंस से भाग देते हैं। कॉमन डिफरेंस यहाँ से कितना मिलेगा? 13 में से 7 जगह तो 6 भाग दिए, और इसमें 1 जोड़ दिया जाता है तो एनवा पद एन निकल जाता है, पदों की संख्या निकल जाता है। 6 से भाग देंगे तो 6 3 18, 6 3 18, 33 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34, यानी पदों की संख्या कितनी है? 34 से ऑप्शन बी हो जाएगा। चटका दिया ना? कैसा लगा ट्रिक? है ना शानदार ट्रिक? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत। आगे बोला है एनवा पद बता दीजिए, तो देखिए ए का मान क्या है? 3 है। बहुत बढ़िया। डी का मान कैसे निकलेगा? तो 5 में से 3 घटाइए 2 हो गया। बहुत शानदार। एनवा पद का फॉर्मूला होता है क्या? तो कहिएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत बढ़िया। ए का मान कितना है? तो कहिएगा 3 है। एन अपनी जगह पर रहेगा, 1 भी अपनी जगह पर, डी का मान 2 है। बहुत शानदार। 3 है तो 3, अब 2 से गुणा करेंगे एन में तो 2n, अब -2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2n है तो 2n हो जाएगा, और प्लस 3 में से 2 घटेगा यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया 2n + 1, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चटका दिया ना? बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, चटकाते चलिए, हर क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। यहाँ बोला है कि मूल बिंदु से दूरी बताइए। मूल बिंदु क्या होता है? 0,0, इससे बीच की दूरी निकालना है। एक बिंदु यहाँ है 4,-3 और दूसरा बिंदु हो गया 0,0, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। बड़ा आसान होता है। ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक देखिए, बड़ा ही आसान है। जब भी मूल बिंदु से कोई दूरी पूछे ना, तो मूल बिंदु को भूल जाया जाता है, और जो बिंदु है उसका x² करके जोड़ दिया जाता है, वर्गमूल निकाल दिया जाता है। तो 4 का x² 16 और प्लस -3 का x² करेंगे तो +9 मिलेगा। इसका xy रूट निकाल दीजिए, तो 16 और 9 25 होता है, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। ऑप्शन बी हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, अगला क्वेश्चन इसमें बोला है कि sin x थीटा प्लस cos x थीटा का वैल्यू 1 होता है डायरेक्ट, क्योंकि 65 डिग्री किसी को याद नहीं होता है, 25 डिग्री। और अच्छा एक बात करते हैं, sin x² प्लस cos x नहीं है तो हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए sin x 65 डिग्री प्लस, अच्छा साइन को कॉस में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos x 90 में से ये 25 घटाइए तो कितना होगा? 65 होगा। अब इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। sin x थीटा प्लस cos x थीटा वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। ऑप्शन ए। चटका दिया ना? बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मस्त और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ बोला है कि इसके मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिंदु बहुत आसान होता है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, मध्य बिंदु निकालना है। कैसे निकलेगा? तो x1 + x2, x1 3 है और x2 -5 है। 3 में से -5, 3 + -5 करिएगा तो -2 मिलेगा, और इसमें 2 से भाग। बहुत बढ़िया। 0 में y1 + y2, y1 0 है, y2 4 है। 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग देंगे। कैंसिल होगा तो -1, और यहाँ कैंसिल होगा तो 2, यानी -1,2, यानी ऑप्शन बी हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब। आगे देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है, देखते चलिए और चटकाते चलिए। यहाँ बोला है भुज, तो कोमा के, ये कोमा है, कोमा के पहले वाला भुज कहलाता है, और कोमा के बाद वाले को कोटि कहते हैं। तो भुज पूछा है तो -3, यानी ऑप्शन बी। चटका दिया ना? बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। चटकाते चलिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है।
एक एक झटके में चटकेगा। बोला है तृतीय चतुर्थांश में कौन होता है, तो तृतीय में दोनों निगेटिव होता है। इस फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड में पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, और थर्ड में तीनों निगेटिव होता है, और फोर्थ में पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव होता है। यहाँ माफी चाहेंगे, पहले निगेटिव और बाद में पॉजिटिव होता है, इसमें पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव होता है। ठीक है, तो दोनों निगेटिव का है तो थर्ड में हो जाएगा। थर्ड का मतलब ऑप्शन सी, दोनों निगेटिव दिख रहा है ना यहीं पर। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार ट्रिक से आपने चटका दिया, बहुत शानदार। आगे बोला है कि इसकी केंद्रक निकालिए। बोल दिया है एक -3,0, फिर बोल दिया है 5,-2, और फिर कह दिए -8,5, और इसका केंद्रक निकालना है। तो देखो केंद्रक निकालने का ट्रिक क्या है कि x1 + x2 + x3, -3 + 5 -8 करिए। तो देखिए 5 में से -3 घटाइएगा, 5 में से 3 घटा दीजिए तो कितना होगा 2, और 2 और -8 कितना होता है -6 होता है, और इसमें 3 से भाग देना है। बहुत बढ़िया। 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2, और -2 को जब +5 करिएगा तो 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और इसमें 3 से भाग करना है। मतलब होता है कि x1 + x2 + x3 बटा 3, फिर होता है y1 + y2 + y3/3 होता है, यही होता है। 3 से कैंसिल करिएगा तो -2, यहाँ 3 से कैंसिल करिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी -2,1, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। यहाँ बोला है कि एंगल सी को बोल दिया है ए बी सी में, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। सी को कह दिया 90 डिग्री, तो बाकी यहाँ पर ए + बी कितना होगा, यहाँ ए और बी मिलाइएगा तो ये भी तो 90 ही होगा ना। कह दिया है cos ए + बी का मान बताइए, यानी cos ए + बी का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। बहुत शानदार, ऑप्शन ए हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। चटकाते हुए चलिए, क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। बोला है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बताइए। तो मैंने एक ट्रिक बताया था, ट्रिक का मैंने कोड एक बताया था, कोड याद रखिएगा। कोड क्या है, यहाँ त्रिज्या, यहाँ परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस, यहाँ रेडी, और यहाँ पर एरिया हो गया। अगर त्रिज्या 7 रहे तो परिधि हमेशा 44 होगा, परिधि हमेशा 44 होगा, और एरिया हमेशा 154 होगा। बहुत शानदार। आपके सवाल में बोला है कि व्यास 28 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी त्रिज्या आपके हिसाब से 14 है तो यहाँ 14 कर दिए। अब बताइए ना, त्रिज्या पहले 7 कोड याद रखिएगा, तो 14 हो गया, तो कितना गुना दिख रहा है 2 गुना। आपसे पूछा है परिधि, परिधि कितना है 44, तो आप भी 2 गुना कर दीजिए। जब त्रिज्या यहाँ 2 गुना है तो परिधि 2 गुना होगा, तो 44 दूना कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ऑप्शन बी है ना शानदार टेक्निक, है ना शानदार ट्रिक, बहुत शानदार। आगे देखिए, क्वेश्चन को चटकाते हुए चलिए, मजेदार क्वेश्चन है। बोला है वृत्त की सबसे लंबी जीवा। तो देखिए ये वृत्त होती है, ये भी जीवा है, केंद्र से जो गुजरती है ये भी जीवा होती है, ये भी जीवा होती है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा वो होती है जो केंद्र से होकर जाती है। तो ये वाला सबसे बड़ी जीवा होती है, और केंद्र से होकर जो जाती है ना उसको व्यास भी कहते हैं। जीवा के साथ साथ क्या कहते हैं, व्यास भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, चटका दिया ना। आगे देखिए, आगे बोला है सवाल में कि tan थीटा × cot थीटा का डायरेक्ट फार्मूला ही याद होना चाहिए, 1 होता है। tan थीटा × cot थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 होता है। बहुत शानदार, चटका दिया ना। आगे देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, यही टाइप रहेगा, यकीन मानिए। अब देखिए मैंने कई बार बताया है ट्रिक, कई बार ट्रिक मैंने बताया क्या कि साइन का रिलेशन कॉस के साथ, और tan के रिलेशन कॉट के साथ, और सेक का रिलेशन कॉसेक के साथ। तो देखिए tan और कॉट है, दोनों का एंगल जोड़ने पर 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ भी tan और कॉट है, दोनों को जोड़ने पर एंगल 90 आ रहा है, तो ये कट कर 1 प्लस, और यहाँ भी कट कर 1, तो 1 1 मिलकर क्या हो गया 2 हो गया। ऑप्शन सी, चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, बस याद रहना चाहिए कंसेप्ट, साइन थीटा बराबर a/b, तब कह दिया है कि cos थीटा का मान बताइए। तो देखिए यहाँ हो गया p/h, तो अब cos थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, cos थीटा बराबर फार्मूला होता है b/h। बहुत बढ़िया, तो h का मान तो b आपके पास है, बहुत शानदार, लेकिन b का मान नहीं है, और b का मान फार्मूला होता है क्या hx² - px²। तो अब देखिए h का मतलब कितना है b है, तो b का x², p का मतलब कितना दिया है a दिया है, तो a का x², और नीचे b है तो b। बहुत शानदार। अब इसके जैसा कौन दिख रहा है, √bx² - ax²/b। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, चटका दिया ना। आगे देखिए, क्वेश्चन सब मजेदार है, चटकाते हुए चलिए।
यहाँ बोला है कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो कॉट थीटा का मान बताइए। बताइए साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कहिए साइन में 30 डिग्री का मान होता है कितना 1/2। अब कॉट थीटा का मान पूछा है तो कॉट 30 डिग्री निकालिएगा, और कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। क्या होता है √3, ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। ये याद होना चाहिए आपको, साइन 60 डिग्री 45 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, ये वैल्यू याद होना चाहिए। देखिए √3 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा 3/√3, बहुत सुंदर। अब 3 से √3 से भाग देना बड़ा आसान होता है। ऊपर 3 है, नीचे √3 है, संख्या दोनों सेम है, तो √3 से जब 3 भाग दिए तो ऊपर वाले को √3 बना देता है। उसी तरह अगर 2/√2 रहे तो ऊपर वाले को √2 बना देगा। जब संख्या सेम रहता है ना बाबू, तो ऊपर रूट नहीं है, नीचे रूट है ना, तब ऊपर वाले को रूट बना देता है, बहुत शानदार। अब देखिए tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो इधर हो गया 2 थीटा। tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, 2 से कैंसिल करिएगा तो 30 मिलेगा, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, यानी ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से चटकाते चलिए, बहुत शानदार। आगे बोला है ये याद होना चाहिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, ये याद होना चाहिए, ऑप्शन बी, है ना। ये फॉर्मूला है जो आपके जुबान पे होना चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के में डिग्री 0 थीटा डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है क्या, θ/360 इंटू पाई आर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया है पाई कैपिटल आर एक्स स्क्वायर θ/360 भी लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब इसके जैसा कौन दिख रहा है, तो कहिएगा पाई आर एक्स स्क्वायर θ/360, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे देखते चलिए और चटकाते चलिए। यहाँ बोला है कि वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, एरिया का अनुपात दे दिया है 9:4, और त्रिज्या मतलब आर का अनुपात पूछे तो कई बार मैंने बताया है ट्रिक, क्या कि जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दे दे वृत्त में और त्रिज्या का अनुपात पूछ देते इसका स्क्वायर रूट निकालिए, यानी वर्गमूल। 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 3:2, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, ऑप्शन ए, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। चटकाते चलिए, हर क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बोला है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर एक्स स्क्वायर। केवल कहता कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तक कहते 2 पाई आर एक्स स्क्वायर, लेकिन संपूर्ण कह दिया तो 3 पाई आर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, अगर मजा आ रहा है तो लाइक शेयर करते चले अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। बोला है कि बेलन की आधार की त्रिज्या दिया है, बेलन की आधार की त्रिज्या 2 दे दिया है, ऊंचाई 14 दे दिया है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर एक्स स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर एक्स स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मतलब 2 है तो एक्स स्क्वायर है कि 2 को 2 बार लिखेंगे, एच का मतलब 14 दिया है तो 14 लिखेंगे, 7 से कैंसिल करेंगे तो 2 हो गया, यहाँ हो गया 22, यहाँ को 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16 और 8 दूना 17 हो गया, 176 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन है। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, क्वेश्चन मजेदार मजेदार है और इसी लेवल का आपके एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल यही टाइप रहेगा। गोले का व्यास दे दिया है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। गोले का आयतन पूछा है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब 7 × 7 × 7, 3 बार लिखेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो गया और ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 749 हो गया, 49 में 4 से गुणा करेंगे, फिर 22 से गुणा करेंगे या नीचे 3 लिखेंगे, तो 9 चौका 36 हो गया और यहाँ पर हो गया कितना 4 चौका 16, 16 3 19 और यहाँ हो गया 22/3। अब देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक क्या है कि 6 में 2 से गुणा करिए तो लास्ट में 6 दूना 12 आएगा, यानी लास्ट में 2 आएगा, नीचे 3 रहेगा। ऊपर लास्ट में 2 चाहिए, अंकों के अंत में 2 चाहिए, नीचे 3 चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है सी, जहां लास्ट में यहाँ 2 दिख रहा है, नीचे 3 दिख रहा है, एक झटके में चटका दिया, बहुत शानदार। मतलब बिना मल्टीप्लाई किए हुए है, बिना गुणा किए हुए आपने चटका दिया, समझ रहे बात। तो इस तरह टेक्निक आपको अपनाना है और इसी तरह का माइंड आपको साफ सुथरा काम करना चाहिए। यहाँ बोला है शंकु की त्रिज्या दे दिया है, मतलब आर दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दिया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी एल निकालना पड़ेगा और एल का फॉर्मूला होता है √h² + r²
एच का मतलब दिया है 12 का एक्स स्क्वायर कर देंगे और आर का मतलब 5 का एक्स स्क्वायर कर देंगे। 12 का एक्स स्क्वायर 144 होता है, 5 का एक्स स्क्वायर 25 होता है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169 और 169 का वर्गमूल 13। अब देखिए पाई आर होता है ना, तो पाई का मान 22/7, आर का मतलब आपको दिया है कितना बाबू 5 दिया है और एल का मान 13 आ गया है। बहुत शानदार। अच्छा पाई का मान नहीं रखना है, पाई ऐसे ही रख दीजिए, पाई की जगह पर पाई ये रहेगा। 13×5 = 65 हो गया, 13×5 = 65 पाई सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। बहुत शानदार, चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, चटकाते हुए चलिए, क्वेश्चन मजेदार है। आगे बोला है कि किसी घन की भुजा दे दिया है, घन की भुजा 5 है, संपूर्ण पृष्ठफल बताइए। तो संपूर्ण पृष्ठफल होता है 6 × a²। तो 6 एक जगह पर 5 है, तो 5 का x² कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 6 × 5 का x² 25 और 25 छक्के होता है 150, यानी ऑप्शन ए हो गया। चटका दिया ना, ये ऑप्शन हो गया ना। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, यहाँ बोला है अगला क्वेश्चन कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या याद रखेंगे? n² क्या याद रखिएगा? जो भी यहाँ n रहेगा ना विषम में, उसको x² कर देंगे। तो यहाँ 20 विषम प्राकृतिक संख्या बोला है, तो 20 का x² कर देंगे। तो 20 का x² करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400, यानी ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, क्वेश्चन मजेदार है, चटकाते हुए चलिए। यहाँ बोला है बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार संख्या इसमें कौन दिखाई दे रही है? 2, 5, 7, 3, 3, 6, 3, 8, 6, 3 में सबसे ज्यादा बार संख्या क्या है? 3 है, तो ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना। बहुलक निकालने का ट्रिक यही है कि पूरे आपको सीरीज में कहीं भी सबसे ज्यादा जो संख्या दिख रही है वही उसका बहुलक कहलाता है। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे पूछा है आपको कि समानांतर माध्य बता दीजिए ए और बी। समानांतर माध्य कैसे निकालते हैं? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2। तो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, जोड़ दिए, 2 से भाग कर दिए, ये समानांतर माध्य निकल गया, यानी ऑप्शन बी। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार। चटकाते हुए चलिए, हर क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बोला है कि सारणी का माध्य और बहुलक दिया है। माध्य दे दिया है आपको कितना बाबू? तो कहिएगा 28, और बहुलक दे दिया है आपको कितना बाबू? बहुलक दे दिया है आपको 16। फॉर्मूला क्या होता है बहुलक बराबर? बहुलक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक आ माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। अब देखिए बहुलक कितना दिया है? 16 दिया है, 3 गुणे माध्यिका नहीं दिया है, माध्यक क्या कहिए चाहे माध्यिका कहिए, बात है कि माध्यिका नहीं दिया है। 2 गुणे माध्य दिया है कितना बाबू? 28। अब देखिए 16 और 28 दूना 56, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 28 दूना 56 बराबर 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक। अब देखिए जोड़ेंगे तो 6 6 12, 6 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा तो डिवाइड में इधर हो जाएगा, माध्यक बच गया। और यही निकालना है, माध्यक चाहे माध्यिका, बात है कि 3 से कैंसिल करिएगा, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 24 हो गया ना, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, आपने माध्यिका चटका दिया। आगे देखिए, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चटकाते हुए चलिए। माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका निकालने का सबसे आसान और सबसे सरल उपाय क्या है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में। तो पहले 1 ले लेते हैं, फिर 2 ले लिए, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 9 है। 2 4 6 7, 2 4 6 7 हो गया ना। अब बीच वाली संख्या कहलाती है क्या? बीच वाली संख्या क्या कहलाती है? तो कहेगा माध्यिका कहलाती है, ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? जो 1 से ज्यादा रहे ना, जो प्रोबेबिलिटी अगर 1 से ज्यादा हो जाए तो क्या नहीं हो सकती? प्रायिकता नहीं हो सकती। और जो प्रोबेबिलिटी अगर 0 से कम हो जाए तो भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये 1.5 है, तो 1 से ज्यादा है, इसलिए प्रायिकता नहीं हो सकती है, ऑप्शन ए। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है और ये सब आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। बहुत बढ़िया, ये हो गया ना, चटका दिया ना अच्छे से। आगे देखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चटकाते हुए चलिए। आगे बोला है कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर पिघला कर एक ठोस बेलन बनाया जाए जिसकी त्रिज्या 9 है, तो बेलन की ऊंचाई बताइए। देखिए कुछ भी पिघला कर
कुछ और शेप बनाया जाए तो हमेशा आयतन दोनों का बराबर होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, R1 कह देते हैं। अच्छा, बेलन बनाया जा रहा है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर एक्स वायर एच, R2 एक्स वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल, 4/3 और R1 यहाँ दिया है 9, तो 9 इंटू 9 लिख सकते हैं 3 बार, पावर 3 है तो यहाँ R2 मतलब 9 दिया है तो 9 एक्स वायर है तो 9 को 2 बार लिख देते हैं, और H निकालना है तो H वैसे ही रहते हैं। दोनों 9 से दोनों 9 कैंसिल, 3 से 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 हो गया इधर H, यानी ऊंचाई कितना आ गया 12, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चटकाते हुए चलिए। यहाँ बोला है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई और उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है। जब भी उसकी स्तंभ और छाया दोनों बराबर हो जाए तो यहाँ पर उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री याद रखिएगा, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, चटका दिया ना, उन्नयन कोण, बहुत शानदार। आगे देखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चटकाते हुए चलिए। आगे बोला कि ए और बी अभाज्य संख्याएं तो मौसम हमेशा 1, हमेशा HCF क्या रखिएगा 1। अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 याद रखिएगा। ये कई बार मैंने बताया है, हर सेशन में सब लगभग ऐसा सवाल आ ही जाता है। यहाँ बोला है कि ए और ए भाज्य है, बी भाजक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो शेषफल आर के लिए आप क्या कह सकते हैं, तो आर जो होता है वो बी से छोटा होता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, चाहे 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये ऑप्शन सी हो गया, बहुत शानदार। ऑप्शन कौन हो गया, सी हो गया, बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे है अगला क्वेश्चन, बोला कि मूलों की प्रकृति बताइए। तो इसके लिए डी निकालना पड़ेगा, और डी बराबर फॉर्मूला होता है बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी का मतलब हो गया -6, तो -6 का एक्स स्क्वायर कर देंगे, -4a के जगह पर 2 है तो 2 लिख देंगे, और c के जगह पर 7 है तो 7 लिख देंगे। यहाँ पर 6 का एक्स स्क्वायर 36 हो गया, -4 दूना 8 और 8 से 56 हो गया। घटाएंगे तो -20 होगा और माइनस में आ गया इसलिए 0 से छोटा है, और 0 से छोटा जब d का वैल्यू होता है तो अवास्तविक कहलाता है। क्या कहलाता है, अवास्तविक। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला बोला है कि 3 थीटा बराबर 90 है तो 3 से कैंसिल होगा तो 30 आएगा, यानी थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। कॉस थीटा का मान पूछा, यानी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ये याद होना चाहिए आपको, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। चटकाते हुए चलिए, क्वेश्चन सब महत्वपूर्ण है और 100 क्वेश्चन बन रहा है, 100 क्वेश्चन आप चटकाइएगा। बोला है कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अब बताइए कॉस में कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो 90 डिग्री का, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, बहुत शानदार। अब आपसे पूछा है साइन अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए, साइन अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान कैसे निकलेगा, अब पॉइंट ये है कि साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 था, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान तो 90 निकल गया। अब साइन, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें किसी का वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे अल्फा का मान निकाल लेते हैं, तो अल्फा बराबर 90 डिग्री माइनस बीटा लिख सकते हैं, ये इधर चला गया, बहुत बढ़िया। आगे बोला है कि साइन अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए, तो साइन अल्फा का मान है 90 डिग्री माइनस बीटा, 90 डिग्री माइनस बीटा। अब पहले से माइनस बीटा है तो माइनस बीटा रहेगा, बहुत बढ़िया। तो साइन 90 डिग्री माइनस बीटा और माइनस बीटा मिलकर -2 बीटा होगा, बहुत बढ़िया। अब आपको मालूम है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा जगह पर 2b है, बहुत शानदार, कॉस 2b का बीटा का मतलब हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बहुत शानदार। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन चटका दिया। अगला क्वेश्चन बोला है कि देखिए, या इसका ट्रिक देखिएगा, x प्लस वाई बराबर 14 दे दिया है और x माइनस वाई बराबर 4 दे दिया है। अब ट्रिक देखिए, x और y की वैल्यू को निकालने का ट्रिक देखिए, क्या ट्रिक है, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, 14 और 4 जोड़ेंगे तो 18 होगा, और 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 मिलेगा, x का मान 9 मिल गया। ये जो भाग दिए 2 से 18, जोड़कर 2 से भाग देंगे तो x का मान निकलेगा, और घटाकर 2 से भाग देंगे, 14 में से 4 घटेगा तो 10, इसमें 2 से भाग देंगे तो y का मान निकलेगा। तो y बराबर 5, x बराबर 9, यानी ऑप्शन हो गया बी। चटका दिया ना, ये भी चटका दिया। बड़ा ही मजेदार और बड़ा ही शानदार ट्रिक है ये। आगे देखिए, आगे बोला है कि त्रिभुज ABC दे दिया है, त्रिभुज ABC दे दिया है, और कह दिया है कि यहाँ पर A है, यहाँ B है और C है, और DE इसके समानांतर है। अब कह दिए AD 2.4 है, ये 2.4 हो गया। आपको मालूम है कि जब ये इसके समानांतर है तो क्या होता है, AD बटा
DB और बराबर AE बटा EC, बहुत शानदार। अब AD कितना है तो कहिएगा 2.4 है, बहुत बढ़िया। DB कितना है यानी BD नहीं दिया है, BD नहीं ना दिया है, इसमें AD दे दिया है 2.4, AE दे दिया है, DB ऐसे ही लिखिए, अब बराबर AE दे दिया है 3.2 और EC दे दिया है आपको 4.8, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये कैंसिल होगा ना, 8 चौका 32 और 8 छक 48 हो गया, 4 से 4 छक 24 हो गया यानी 0.6 हो गया। यहाँ 1 हो गया, क्रॉस गुणा करेंगे तो DB हो गया यानी BD, इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो 6 छक 36 लेकिन 3.6 होगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो 3.6 हो गया। अब आपसे पूछा है कि AB बताइए और AB बराबर आपको मालूम है कि AD प्लस BD लिख सकते हैं, AB प्लस BD, तो AB है आपके 2.4, बहुत बढ़िया, और DB आपका आ चुका है यहाँ 3.6, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो गया बी, चटका दिया ना ये भी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये थ्योरम का कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आगे बोला कि P कौन सही है, मतलब E के घटित होने की प्रवृत्ति P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की कौन सी बात सही है। तो आप अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 के बराबर हो सकता है चाहे 0 से बड़ा हो सकता है, और 1 के बराबर हो सकता है चाहे 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से ना बड़ा होगा ना 0 से कम होगा। ऑप्शन डी, चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर क्वेश्चन को चटकाते हुए चलिए। यहाँ बोला है कि साइन 60 डिग्री का मान बताइए। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, बहुत बढ़िया। कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2, ये भी सही है। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। यहाँ हो गया √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नीचे 2 2 4 हो गया, प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ करेंगे तो 4/4 होगा, और 4/4 का मतलब 1 होता है। ऑप्शन ए, चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ बोला है अगला सवाल कि कह दिया है कि 5,6 की x की दूरी, तो देखिए बता देते हैं, ये जो y होता है ना कोटि, ये x अक्ष से दूरी कहलाता है, x अक्ष से दूरी कहलाता है, ठीक है। और जो ये भुज होता है ना कोमा के पहले वाला, ये y अक्ष से दूरी कहलाता है, y अक्ष से दूरी कहलाता है। आपसे सवाल में बोला है x अक्ष से दूरी, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी, चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चटकाते हुए चलिए। यहाँ बोला है कि इसको किस रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दशमलव जब हटेगा तो यहाँ 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8, 8 गो संख्या है, तो इसके बाद हम लिख देंगे 8 0, लिख दिया 4 4 8। अब देखिए P/Q के रूप में हो गया, और जब P/Q के रूप में हो गया तब परिमेय संख्या कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, चटका दिया ना, बहुत बढ़िया। बोला है कि कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो मैंने कई बार बताया है कि जिसका ऊपर अंश रहता है और नीचे हर रहता है, और हर जो है डिनोमिनेटर वो कुछ इस रूप में होना चाहिए, बेस 2 और 5 होना चाहिए, पावर कुछ भी रहे, मतलब कुछ भी का मतलब कोई प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में जाइए, यहाँ 3/160 है, इसी को करिएगा तो इस रूप में आएगा, बाकी ये नहीं होगा। 21 × 5 मतलब 7 और 3 के रूप में आएगा, 7 इसमें नहीं ना है, ये हो जाएगा 11 × 8, 11 बेस नहीं ना है इसमें, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसी तरह बी ऑप्शन भी नहीं होगा, 210 है, 7 × 3 में कैंसिल होगा। ऑप्शन यही है डी, जहाँ पर आप लिख सकते हैं जिसका बेस 2 और 5 के रूप में आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे बोला है कि इसका मौसम बताइए। मौसम मतलब HCF निकालने का बहुत शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है, तो क्या करिए कि चारों ऑप्शन में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो कहिएगा 60 है। अब चेक करिए कि 60 से इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अब देखिए, अब 60 से छोटा संख्या कौन ऑप्शन में दिख रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन बी दिख रहा है 24। अब देखिए 24 से इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा, चेक करिए तो 12 × 144 है, 12 दूना 24, 2 से भाग दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसमें 12 से भाग दिया, 12 छक 12 दूना 24, 12 3 36, 12 दूना 12 कम 12, 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा इसमें भी। इसमें भाग देख 372 में 24 से जरा भाग दीजिएगा तो अगर काटते हैं 6 से तो 6 छक 36, 6 दूना 12,
और 6 चौका 24, 4 से इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगा तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखिए 12 से पूरा पूरा भाग लगा, इसमें लग जाएगा 12 3 36, इसमें भी लग जाएगा। दोनों में 12 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। चटका दिया ना। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे और सबसे बड़ी संख्या से चेक करेंगे, और सबसे बड़ी संख्या से अगर दोनों में भाग लगे तो वही उसका मौस है। उसके बाद उससे छोटी संख्या कौन थी, 24 से चेक किया। उसके बाद उससे छोटी कौन संख्या, 12। अगर 12 से भाग नहीं लगता तो हम डी ऑप्शन टिक करते एक झटके में। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बोला है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी। कह दिया कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का वैल्यू बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई ए। और वहीं पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछ दे तो कहेगा माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ दे तो कहेगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत शानदार। यहां बोला है क्वेश्चन में अभी कि एक शून्यक 3 है तो के का मान बताइए। तो इसको शून्य कर दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 करिए। तो यहाँ पर 2 और x का मान 3 रखते हैं, क्योंकि शून्यक 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिए, x आ गया, x के बदले फिर 3 प्लस के बराबर 0। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 प्लस के बराबर 0, मतलब के का मान आ गया माइनस 21। के का मान क्या आ गया, माइनस 21, यानी ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। आगे कह दिया है कि 4x क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अभी बताया था फॉर्मूला। क्या बताया था फॉर्मूला, माइनस डी बाई ए। अब देखिए माइनस और डी के जगह पर 7 है तो 7 हो गया, और ए का मान 4 है तो माइनस 7/4 हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चटकाते हुए चलिए। बोला कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। तो देखिए ना, यहाँ पर कह दिए कि 2x प्लस 3y बराबर 7 है, 6x प्लस 5y बराबर कह दिए 11। तो 2/6 समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। यहाँ पर 3/5 हो गया, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो कंडीशन आपको मालूम है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया। तो कौन हल, तो कहिएगा अद्वितीय हल। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, आगे बोला है कौन सा युग्म असंगत है, आलेख होंगे। असंगत का आलेख इसका HW रहेगा। ये आसान है, बहुत आसान है। इसका आंसर आप HW में देखें कि अगर ऐसा समीकरण जिसका युग्म असंगत हो तो उसका आलेख कैसा होगा, समानांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा। इसका HW में आंसर आपका रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सॉल्व करना ही नहीं है, एक झटके में बताना है बस, है ना, दिमाग से। यहाँ देखो, यहाँ बोला इसका मान निकालना, ये भी आसान है, बना सकते हैं, लेकिन बना देते हैं। देखिए, नहीं तो कहिएगा कि x माइनस 2y बराबर 0 दिया है, और यहाँ कह दिया कि 3x प्लस 4y बराबर 20 दिया है। अब देखो, इसमें 2 से गुणा कर देना है ऊपर वाला में, तो 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2 से 2y में गुणा करेंगे तो 4y बराबर 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0। अब देखिए कैंसिल हो गया। 3x में 2x जोड़ेंगे तो 5x हो गया, 20 में जोड़ेंगे तो 20 हो गया। 5 से 4 बार में कैंसिल होगा, यानी x बराबर 4 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। अब किस ऑप्शन में x बराबर 4 है, तो यहाँ ऑप्शन एक ही है जहाँ x बराबर 4 है। एक झटके में चटका दिया, y का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि आप निकाल सकते हैं, यहाँ 4 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा। बहुत शानदार, चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे बोला है यहाँ पर कि 165 और 117 का मौसा इतना दिए हैं, तो इन दोनों का मौसा कितना होगा, 13 होगा। इन दोनों का मौसा क्या होगा, 13 होगा। 13 में दोनों में पूरा पूरा भाग लगेगा तो 13 मौसा हो गया, बराबर कितना दिया है, तो कहेगा 65 m माइनस 117। ये 117 इधर आ जाएगा तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 1 1 2 1 3, 130 हो जाएगा, बराबर 65 m। 65 से कैंसिल करिएगा तो 2 बार में कैंसिल होगा, यानी m का मान 2 हो गया। ऑप्शन बी। चटका दिया ना इसको भी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये बोला है कि द्विघात समीकरण दे दिया है, इसका मूल 2 है, तो a का मान बताइए। एक मूल 2 है, अभी सीखे थे 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर 0। एक मूल 2 है तो x जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ भी 2 रखेंगे तो 2a होगा, प्लस 6 बराबर 0 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 4 दूना 8 हो गया, प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ 2a बराबर हो गया 6 और 8 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 प्लस में इधर गया तो माइनस में होगा,
तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 7 हो गया, यानी ए का मान आ गया -7 और यही पूछा था, ऑप्शन बी फिर से आ गया। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, चटका दिए आप एक झटके में। इसका ट्रिक यहाँ देखिए, ये के का मान निकालना है, वास्तविक और बराबर हो, तो जब भी वास्तविक और मूल बराबर का है तो डी का मान हमेशा 0 होता है और डी का फॉर्मूला होता है bx² - 4ac बराबर 0। बी का मान यहाँ पर है यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 × k + 2 इसका x² हो जाएगा, बी का मान है -4। ए का मान यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1 हो जाएगा और सी का मान यहाँ 9k है तो 9k हो जाएगा, बराबर 0 है तो 0। अब देखिए 2 का x² करेंगे तो 4 हो जाएगा और k + 2 का x² करेंगे तो a + b का होल x² फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला होता है ax² + bx² मतलब 2 का x² 4 और प्लस 2ab का मतलब हो जाएगा 2 दूना 4k, ठीक है, -9 चौका 36k हो गया, बराबर 0 हो गया। 4 में k से गुणा करेंगे तो 4k x² और प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16k हो जाएगा, -36k बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4k x² प्लस यहाँ पर 16k या -36k घटाएंगे तो -20k हो जाएगा, -20k हो जाएगा और प्लस 16 है तो 16 बराबर 0। अब सब में से 4 कॉमन ले लेंगे तो kx² -5k और प्लस 4 बचेगा बराबर 0 और ये 4 इधर आएगा तो इसको भी 0 बना देगा, यानी बच जाएगा आपके सामने kx² -5k और प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए, फैक्टर नहीं निकालेंगे, इसका ट्रिक हो जाएगा 4 और 1, क्या हो जाएगा, फैक्टर करेंगे तो 4 और 1 में कैंसिल होगा ना, ये माइनस है पहला तो प्लस हो गया और सेकेंड वाला प्लस है, लेकिन फर्स्ट वाला माइनस की वजह से ये प्लस की जगह पर प्लस से रह जाएगा, यानी दोनों प्लस में हो गया, 4,1 यानी ऑप्शन ए, दोनों प्लस में हुआ ना, ऑप्शन ए चटका दिया ना। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको टाइम कंज्यूम होगा लेकिन 90% क्वेश्चन एक झटके में चटकाइएगा। यहाँ देखिए ये भी बहुत आसान है, इसको लिख सकते हैं x² - 2x और ये 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो +1 है या माइनस में 1 हो गया तो बराबर 0, -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे दोनों में से तो x - 2 बचेगा बराबर 0 होगा। एक बार x बराबर 0 हो जाएगा और एक बार x - 2 बराबर 0 करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, 0 और 2 यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बहुत शानदार। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सार्वंतर पूछा है, डी निकालने का टेक्निक, डी निकालने का, इसमें से घटाइए तो कितना हो गया, 11 में से 8 गया तो 3 होगा, यानी 1.3 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0.3 हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पर कि समानांतर श्रेणी में x का मान बताइए। अगर ये एपी में है तो x का मान बताना है, तो x का मान कैसे निकलता है, T2 में से T1 घटाइए, इसमें से ये घटेगा तो 5x + 1 में से घटाना है इसको तो 2x हो जाएगा और -3 हो जाएगा। बहुत शानदार, बराबर। थर्ड में से सेकंड को घटाइए तो थर्ड क्या है 6x + 3 माइनस हो जाएगा क्या 5x - 1, 5x - 1। अब देखिए 5x में से 2x घटेगा तो 3x होगा और 1 में से -3 करिएगा तो -2 मिलेगा, 6x में से 5x घटेगा तो x होगा और 3 में से 1 को माइनस करिएगा तो 2 होगा। बहुत शानदार। ये x इधर चला जाएगा तो 2x मिल गया, ये -2 इधर आएगा तब प्लस में हो जाएगा, 2 2 मिलकर 4 हो गया, 2 से कैंसिल करिएगा 2 हो गया, यानी x का मान 2 हो गया, ऑप्शन आपका ए हो गया। बहुत शानदार, चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे बोला है कि 8वां पद बताइए, तो यहाँ पर a का मान है 117 और d का मान 104 में से 117 घटाइएगा तो कितना होगा, माइनस में होगा, कितना, तो कहिएगा कि 17 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -13, कितना हो गया -13। 8वां पद बोला है, 8वां का पद का मतलब T8, इसका फॉर्मूला था a + 7d, a + 7d, a का मान कितना है 117 है, बहुत बढ़िया, प्लस 7 × d का मान कितना है -13 है, यहाँ हो जाएगा 117 प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस और 13 सत्ते हो गया 91। अब घटा दीजिए, यहाँ हो गया 26, कितना हो गया 26, ऑप्शन बी। चटका दिया ना 8वां पद, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि समानांतर श्रेणी nवां पद 2n + 1 है तो इसके प्रथम 3 पदों का योग बताइए। प्रथम 3 पद, nवां का पद मतलब tn दे दिया है 2n + 1, अब बताइए T1 निकालिए, प्रथम पद 1 यहाँ रखिएगा तो 2 × 1 = 2, 2 और 1 3 हो गया। T2 निकालिए दूसरा पद, तो 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5 हो गया। T3 निकालिए
तो 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 1 7 हो गया। अब प्रथम 3 पदों का योग बोला है तो जोड़ दीजिए, तो 5 3 8 8 7 15 हो गया एक झटके में। ऑप्शन ए चटका दिया ना इसको भी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, आगे बोला है मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु बताना है। मध्य बिंदु ये है तो ए का मान बताना है। बहुत बढ़िया। देखिए x बराबर क्या होता है, यानी a/2 कह दिए x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2/2। x1 कितना है -6, x2 कितना है -2 और नीचे 2 से भाग किया जाता है तो ये 2 कैंसिल हुआ तो a बराबर -2 और -6 मिलकर -8 हुआ, यानी a का मान -8 हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए चटका दिया ना। बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे बोला है कि इसके शीर्ष तक केंद्रक बताइए। बहुत आसान है, अभी मिला था। -1,4 है, फिर -5,2 है और उसके बाद दिया है -4,-15। x1 प्लस x2 प्लस x3 जोड़िए। 5 में -4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा, 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 होगा, इसमें 3 से भाग करिए। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 में -15 जोड़ेंगे तो -9 होगा, इसमें 3 से भाग करिए तो 0 आई 3 से कैंसिल होगा तो -3, यानी 0,-3 ऑप्शन ए चटका दिया ना। बहुत शानदार। अभी इसके जैसा क्वेश्चन मिल रहा था सेम टू सेम, बस डिजिट अलग था, बाकी उसको पूछने का तरीका वही था। किस अनुपात में अंतर विभाजित होगा, किस अनुपात में अंतर, x अक्ष बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में अंतर विभाजित होगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, मतलब x1 आपका 2 है, y1 आपका -3 है, x2 आपका 5 है और y2 आपका 6 है। बहुत बढ़िया। अब आपको मालूम है, आपको क्या मालूम है कि x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x, 0। तो x का वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है, y वाला वैल्यू ले लेते हैं तो y बराबर 0 है और y बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो कहेगा x1 m2 प्लस x2 m1, सॉरी y बराबर फॉर्मूला होता है y1 m2 प्लस y2 m1 और नीचे m1 प्लस m2। ठीक है, बराबर में 0 है। क्रॉस गुणा करेंगे तो इसको भी 0 बना देगा। बराबर y1 कितना है -3, m2 नहीं मालूम है, प्लस y2 कितना है तो कहेगा 6 है, m1 नहीं मालूम है। ठीक है, ये -3m होगा, m2 होगा तो इधर जाएगा तो प्लस में 3m2 हो जाएगा और बराबर 6m1, तो 3 से 3 2 जा 6, यानी m2 बराबर हो गया 2m1। अब ये m2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आएगा तो 1/2 इधर m1/m2 हो जाएगा, यानी इसका रेशियो हो गया 1:2। इसको रेशियो में बदलिएगा तो क्या होगा 1:2। ऑप्शन सी चटका दिया ना। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चटकाते हुए चलिए। आगे बोल दिया है कि AP PQ AB BC के समानांतर है। अगर त्रिभुज ABC है कुछ इस तरह का ABC और BC के समानांतर PQ है और समानांतर है, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन मिला था। AP बाई हो जाएगा PB और बराबर हो जाएगा AQ बाई QC, AQ बाई QC। अब देखिए AP कितना दिया है सवाल में तो कहेगा x दिया है, PB कितना दिया है 4 दिया है, AQ कितना दिया है 14 दिया है और QC कितना दिया है 7 दिया है। तो 7 दूना 14, क्रॉस गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी x बराबर 8, यानी यही हो गया ऑप्शन ए। चटका दिया ना इसको भी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है, कहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया का रेशियो दे दिया है 25 रेशियो कितना 49 और भुजाओं का अनुपात पूछा है। तब भुजाओं का अनुपात इसका क्या हो जाएगा, अभी बताया था, इसका x स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, इसका x स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, इसका 5 हो जाएगा और इसका 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, ये ट्रिक होता है, बड़ा ही मज़ेदार होता है। त्रिभुज ABC में A 4 है, B 5 है और C 3 है, तो एंगल B बताइए, एंगल B बताइए। तो ABC, B के सामने ये B, C के सामने ये C, A के सामने ये A 4 है, B 5 है और C 3 है। तो अब बताइए ना, इसका x स्क्वायर प्लस इसका x स्क्वायर बराबर इसका x स्क्वायर होता है, कौन x स्क्वायर बराबर लंब x स्क्वायर प्लस b आधार x स्क्वायर। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी लंबवत होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये बोला है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु,
ऐसे कहता कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो कह देते अधिकतम 2। लेकिन बोला है कि बाह्य बिंदु से एक बिंदु पर वृत्त का एक बिंदु लेना है, तो एक ही तो खींचा जाएगा इससे, ऑप्शन ए चटका दिया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि दो त्रिज्याओं वाले बीच का कोण 130 डिग्री, तो दोनों त्रिज्याओं के छोर पर की स्पर्श रेखा के बीच का कोण बताइए। देखिए ये वृत्त है, ठीक है, और दो त्रिज्याओं वाले बीच का कोण, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा होती है, ये भी स्पर्श रेखा होती है, और इसका बीच का कोण दे दिया है 130, ठीक है। तो यह कोण बताना है। आपको मालूम है कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो 90 डिग्री यहाँ भी, और यहाँ भी स्पर्श होती है तो 90 डिग्री यहाँ भी। यह कोण पूछा है, तो 360 में से ये तीनों जोड़कर घटा दीजिए, तो 90 90 180, और 180 में 30 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 310, इसमें से घटा दीजिए तो 90 हो गया, कितना हो गया, सॉरी 50 हो गया, कितना हो गया 50, ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 होता है, तो आपको मालूम है किसका मान, तो cos 45 डिग्री का मान और sin 45 का मान। sin 45 का भी मान होता है और cos 45 का मान, तो ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन में ये दिया है, तो ऑप्शन बी हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि sin x स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan x स्क्वायर 35, sin 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 का x स्क्वायर कर देंगे। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का x स्क्वायर में से 1 का x स्क्वायर घटाएंगे तो 0 ही ना होगा, ऑप्शन बी चटका दिया ना, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन बोला है आपकी स्क्रीन पर कि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan x स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा और प्लस cosec x स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का x स्क्वायर कर देंगे, cosec 45 का मान √2 होता है, √2 का x स्क्वायर कर देंगे, 1 का x स्क्वायर 1 और √2 का x स्क्वायर 2, तो 2 1 मिलकर 3 हो गया, ऑप्शन सी चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। चटकाते हुए चलिए, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 100 का 100 आप चटकाएंगे। sin 30 डिग्री का मान होता है कितना, तो कहेगा 1/2 और cos 60 डिग्री का मान भी 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1, ऑप्शन सी चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। चटकाते हुए चलिए, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आगे बोला है कि sec x स्क्वायर थीटा लिख देंगे, sec x स्क्वायर थीटा को 1/cos, चाहे sec x स्क्वायर वैसे ही लिखिए, sec x स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब sec x स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर को कहते हैं cos x स्क्वायर थीटा, और आपको पहले से मालूम है कि sec थीटा इंटू cos थीटा का मान कितना होता है 1, और चूंकि x स्क्वायर है तो 1 का x स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ऑप्शन बी चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। आगे बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा केंद्र O है, त्रिज्या खंड AOB का मान अगर AOB 30 डिग्री है तो AB की चाप की लंबाई बताना है। देखिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है बाबू, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है 6 है, ये भी 6 है। अब AOB, यहाँ A है, यहाँ O है, यहाँ B है, AOB 60 डिग्री कहा है, तो त्रिज्या खंड AOB इस प्रकार है कि एंगल AOB 30 डिग्री है, तो AB चाप की लंबाई बताइए, AB चाप की, इसकी लंबाई बताना है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू 2πr, ठीक है। तो थीटा हो गया 30 डिग्री, यहाँ माफी चाहेंगे, यहाँ 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ हो गया 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री बटा 360 हो गया इंटू 2, पाई का मान पाई रहने दीजिए और आर का मान दिया है 6, तो देखिए ना 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे तो 12 हो गया, 6 से 6 दूना 12 से 12 कैंसिल, यानी पाई बच गया, ऑप्शन ए चटका दिया ना इसको भी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और चटकाते चलिए, 100 का 100 चटकाएंगे आप। देखिए एक अर्धवृत्तकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, व्यास 24 है। एक बात बताइए, जब व्यास 24 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर एक्स स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई एक्स स्क्वायर, उसका आधा कर देंगे तो 1/2 पाई वैसे ही रहने देते हैं, आर का मान 12 है, 2 बार लिख देते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 हो जाएगा, 12 6 72 हो गया, अब बगल में पाई है तो पाई हो गया इतना सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा 72 पाई, यानी ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया, चटका दिया ना इसको भी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत।
अगला क्वेश्चन यहाँ बोला है कि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल और नए गोले का तो गोले का आयतन क्या होता है, तो कहिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और एक और जो नया होगा वो भी होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो लेकिन त्रिज्या को आधा करके क्यूब करना है, त्रिज्या को आधा करके क्यूब करना है। तो 4/3 पाई 4/3 कैंसिल हो गया, आर क्यूब बराबर इधर हो गया आर क्यूब और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, ये 8 यहाँ चला जाएगा तो 8 आर क्यूब बराबर आर क्यूब हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर रेशियो पूछा था, क्या पूछा था, अनुपात, तो यहाँ भी अनुपात आप दे दीजिए, यहाँ भी अनुपात दे दीजिए। आर क्यूब से आर क्यूब एक बार में कैंसिल हो गया तो 8:1 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बहुत शानदार। आगे देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ, शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, सतह का क्षेत्रफल, उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। शंकु की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या की क्या है, दुगुनी है, बहुत बढ़िया। अब बोला है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, मतलब आधार मतलब शंकु का आधार का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है। अब देखिए शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल हो जाता है, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप होमवर्क में रखिए। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन बोला है इसमें कि देखिए एक फलक है, घनाभ है ना, तो 3 सतह ले लेते हैं, एक सतह, एक नीचे वाला है ना, और एक ऊपर वाला, एक राइट साइड वाला, 3 सतह ले लेते हैं और तीनों सतह का क्षेत्रफल दे दिया है। तो एक लिखेंगे एल बी बराबर एक्स स्क्वायर, एक लिखेंगे बी एच बराबर वाई एक्स स्क्वायर और एक लिखेंगे एच एल बराबर जेड एक्स स्क्वायर। तीनों ले लेते हैं, एक में लंबाई चौड़ाई होगा, एक में ऊंचाई और लंबाई होगा और एक में लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तीनों को गुणा करेंगे तो एल एल में गुणा होगा तो एल एक्स स्क्वायर, बी में से गुणा होगा तो बी एक्स स्क्वायर और एच एच में गुणा होगा तो एच एक्स स्क्वायर। इधर तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर और जेड एक्स स्क्वायर। इस तीनों को एक साथ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एल बी एच को लिख सकते हैं, एल बी एच का दी होल एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर और जेड एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो एल बी एच बराबर रूट अंडर हो गया एक्स एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर और जेड एक्स स्क्वायर। और आपको मालूम है कि एल बी एच घनाभ का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, तो इसको वॉल्यूम लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर रूट में से जब एक्स स्क्वायर में से बाहर निकलेगा तो एक्स होगा, वाई का एक्स स्क्वायर में से रूट में से बाहर निकलेगा तो वाई होगा और जेड एक्स स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा तो जेड हो जाएगा, यानी एक्स वाई जेड, ऑप्शन डी हो गया। चटका दिया ना, बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है, शानदार है। बोला है माध्यिका बताइए, अभी तो बताए थे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए तो 1 2 2 के बाद 5 4 4 के बाद 5 6 नहीं, ये 7 है, 7 के बाद 9 है। ठीक है, अब बीच वाली संख्या उसका माध्य हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 4 6 ही ना होगा, एक और छूटा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अच्छा 6 भी छूटा है, 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। बीच वाली संख्या कौन होगी, 5 होगा, यही इसका माध्य कहलाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे पूछा है कि बहुलक बता दीजिए इसका, बहुलक जो ज़्यादा बार संख्या आई है 5 4 9 8 7 4 2 6 4 3 2 में सबसे ज़्यादा बार 4 दिख रहा है, 5 एक ही बार दिख रहा है, 9 एक बार, 8 एक बार, 4 3 बार दिख रहा है, तो 4 इसका क्या कहलाएगा, बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो सबसे ज़्यादा बार संख्या दिखे वही उसका बहुलक होता है। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपके सवाल का, आपके इस सेशन का सबसे लास्ट सवाल। बोला है कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो बेगम होना है। बेगम कितना होता है ताश के पत्ते में, 4 होता है। टोटल कितना पत्ता होता है, 52 होता है। कैंसिल करिएगा 1, कैंसिल करिएगा तो 13, 1/13 आपके सवाल का आंसर ऑप्शन ए। चटका दिया ना, चटका दिया ना। तो आपको कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बेहतर लगा होगा तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको लाइक कर देंगे है ना, शेयर कर देंगे है ना, और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं इस सेशन में उनसे नम्र निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब करके रखेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि जब भी कोई यहाँ से नया अपडेट या कोई भी क्लास दूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, प्रिपरेशन जबरदस्त करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।